दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रंजीत सिंह जी, जो नैनीताल मोमोज के ओनर हैं। और नैनीताल मोमोज सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि भारत के कई अन्य ज़िलों में भी काम कर रहा है। वहाँ भी रेस्टोरेंट इसके खुले हुए हैं। ये एक तरीके से मोमोज की चेन है जी। तो और रंजीत सिंह जी का जो सफ़र है वो बड़ा प्रेरणादायक है। इन्होंने करीब 24 साल पहले उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले से लखनऊ का सफ़र तय किया। सफ़र था एक सामान्य से युवक की कि लखनऊ में आके नौकरी करेगा। तो नौकरी से उन्होंने कैसे एक नैनीताल मोमोज की इतनी लंबी चेन बनाई और आज वो तमाम लोगों के इनके संघर्ष की कहानी कई बार लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, हम भी कई बार सुन चुके हैं। लेकिन आज हम फिर एक बार रंजीत सिंह के साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो अपनी कहानी आप लोगों को सुनाएं, जिससे जो युवा है वो प्रेरणा लें और आगे बढ़ सके। रंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में आपने आने का मौका दिया। तो सबसे पहले बताइए कि जब 24 साल पहले आपने लखनऊ की यात्रा शुरू की थी तो नौकरी एक वजह थी, नौकरी करेंगे जी बिल्कुल। क्या क्या बीता आपका? काफ़ी कुछ बीता सर। मतलब बीता क्या है, समय की परख और काफ़ी चीज़ों से तपते हुए, मतलब मैं यूँ कहूँगा कि तपते हुए और काफ़ी संघर्षों के बाद में मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और अच्छे रहे, खट्टे मीठे संघर्ष रहे, काफ़ी कुछ डिफरेंट। किस टाइप की नौकरी शुरू की जब आप यहाँ आए? मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे को एक कोठी पे, मतलब कि कोठी एक बी ब्लॉक, इंदिरा नगर का बी ब्लॉक चला है, वहीं पे बी ब्लॉक में ही एक कोठी थी। उस कोठी पे मैं देना बैंक के सामने थी। कोठी का नंबर मुझे याद नहीं, पर अजय वाजपेयी जी वहाँ हमारे थे, आज भी मेरे काफ़ी अच्छे संबंध होंगे। तो वो वहाँ पर मेरे को काम करने को मिला था। अच्छा। कोठी पे मैं जो था चाय नाश्ता बनाता था और भैया के साथ में, मतलब जो हमारे मतलब एक घरेलू नौकरी से घरेलू नौकर था। हाँ बिल्कुल घरेलू नौकर। फिर उसके बाद में उन्हीं का जो अजय वाजपेयी जी हैं, मतलब हमारे उनके घर पे मतलब काफ़ी अच्छे लोग थे वो। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ में मिला, ऐसे घर में मुझे काम मिला। तो काफ़ी अच्छे थे। उनकी वाइफ मुझे भाई बोलती थी। जब रक्षाबंधन आया था तो मेरे पास में उनका कोई था नहीं, राखी बांधने का कि बहन की याद हो रहे थे। तो उनकी वाइफ ने मेरे को राखी बांधी, बोला रंजीत तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बहन हैं। और आज भी हम उनको अपनी दीदी मानते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल मिला। तो उसी माहौल में क्या था कि भैया उनका चलता था महानगर में यात्री निवास। अच्छा। एक गेस्ट हाउस चलाते थे और एक वो चलाते थे अपना NBTC, नाबार्ड बैंक का। NBTC का फुल फॉर्म था नाबार्ड बैंक का ट्रेनिंग सेंटर था। तो उसका उनके पास में कॉन्टेक्ट था। तो वहाँ पर चाय, चीनी पत्ती वगैरह, चाय पत्ती वगैरह समथिंग जितने मसाले, तेल वगैरह रियल सामान उनके यहाँ से जाता था। तो उस समय भैया के पास में Fiat गाड़ी होती थी, मतलब संस्थान में 98 की बात में बता रहा हूँ। Fiat गाड़ी थी, तो Fiat में वो सामान लेके जाते थे। तो अब जैसे कि जिस शॉप से परचेजिंग करते थे, होलसेल वाली शॉप से परचेजिंग करते थे, फिर वहाँ पे जाते थे। तो वो सामान परचेज कर लिया, वहाँ से गाड़ी पे रखना, फिर गाड़ी से वहाँ से उतार निकालना। तो वहाँ पर भी काफ़ी स्टाफ होता था, लेकिन यहाँ से कोई होता नहीं था जो गाड़ी पे रख। ये काम आपने शुरू किया? ये काम मैं उनके साथ में जाता था। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग यात्री निवास गए कुछ चीज़ें लेके। और यात्री निवास पे ये होता है कि वहाँ पे जो वेटर था, मतलब जो वहाँ का बहरा था, वो कहीं गया था। तो अब वहाँ पे वो कहीं गया था तो एक कॉफ़ी उसने मुझे बना के दी, बोला रंजीत ये कॉफ़ी ले जाओ। तो रूम में गया। अब हम चाय कॉफ़ी तो बनाते ही हैं, मतलब नॉर्मली जैसे चाय बना लें तो वो फेंट के हम लोग कॉफ़ी बनाते तो एक बाटी तैयार करके दे दी थी। बोला कि ये ले जाओ। मैंने कहा मैं कभी मतलब गया नहीं, और होटल में भाई रेस्टोरेंट में घर के हम लोगों ने रख दिया। कहे भैया के रूम में दरवाज़ा खटखटाया, भैया ने दरवाज़ा खोला, एक आदमी ने दरवाज़ा खोला तो रूम में रख दिया बैठी सवेरे। और वो लेके हम चले आते थे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कुछ नहीं करना रंजीत, तुम ये ट्रे लेके जाओगे, ये ट्रे उस टेबल पर रखना और टेबल पर रख के इस ट्रे का जो सारा सामान है वो टेबल पे खाली कर देना और ट्रे खाली ट्रे लेके चले आना। तुम बस बात नहीं है तुम्हारा, और कुछ काम नहीं है, जाना। एक चीज़ उन्होंने सिखाई, तो दरवाज़ा सीधे मत खोलना, पहले नॉक करना, उसके बाद में दरवाज़ा खोलना। ठीक है सर, वो गया, दरवाज़ा नॉक किया, अंदर दरवाज़ा खुला, अंदर गया, सेम चीज़ वही किया।
फॉरनर थे वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ बोला, मतलब मुझे याद नहीं कि उनके शब्द क्या थे, बट उन्होंने कुछ बोला। मतलब ये पहली होटल सर्विस? पहली जो मेरे इस इंडस्ट्री में आने का जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा वो ये रहा। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि उन्होंने कुछ बोला, मैंने उनकी तरफ देखा, तो घूम कर देखा, तो उन्होंने जो है 100 रुपये निकाले और मुझे 100 रुपये दिए। 100 रुपये लेके जब मैं नीचे आया तो नहीं, तो हमारे अजय वाजपेयी जी भैया थे, तो ऑनर थे हमारे, उनको दिया मैंने 100 रुपये। मैंने कहा सर ये 100 रुपये हैं। उन्होंने कहा नहीं रंजीत तुम्हारे हैं। तो मैंने सोचा मजाक करते हैं तो उस तरह से मजाक कर लेंगे, तो मैंने जो है सेफ। अच्छा, उस समय आपको सैलरी कितनी मेरे मिलती थी? 400 रुपये में। 400 रुपये सैलरी मिलती थी और 100 रुपये टिप? 100 रुपये टिप, बड़ी रकम थी। हाँ, तो वही चीज़ें तो उन्होंने मुझे समझाया कि बेटे ये तुम्हारा टिप है, ऐसा मिलता है। तो मैंने कहा टिप, मतलब मेरे को फिर ये हुआ कि वो शेख चिल्ली वाली कहानी सुनी होगी ना, तो ये हुआ शाम को आया, मैं टिप मिलती है, उन्होंने सोचा ऐसी 4 टिपें मिल जाए। मैंने 4 नहीं 10 सोचा, मतलब अगर मैं एक दिन में, होता है ना कि वो सब चीज़ें, शाम के टाइम पे घर आया, घर आके सोचा, सोया, लेटा, तो मैंने कहा कि मेरे को घर की ज़रूरतें बहुत सारी हैं, और अगर मैं 10 एक दिन में 10 रूम में जाऊँगा तो मैं, मतलब हर कोई 100 रुपये देगा ये पॉसिबल तो है नहीं, पे एक दिन मिल गया तो रोज़ मिलेंगे ये भी नहीं है, तो 10 रूम से 10 मिलेंगे ये भी पता नहीं। लेकिन ये होगा कि हाँ मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा तो अच्छा रहेगा, मैं ऐसा करूँगा, एक दिन मैं 1000 कमाऊँगा, महीने के 30,000 कमाऊँगा, तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा, अपना घर अच्छा बना लूँगा, मेरे पापा की ये ज़रूरतें पूरी देंगे, तो वो सारी चीज़ें एक दिमाग में थी। तो कुल मिला के वो एक टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मेरा इस इंडस्ट्री, मतलब होटल की तरफ कोई रुझान बना कि मुझे इसी में काम करना है, इसी में जाना है। तो ये पहला पड़ाव था जो मेरे को इधर की तरफ खींच के लाया। फिर इसके बाद में हम लोगों ने, मतलब मेरा जो इसके बाद में वहाँ से छूटने के बाद जो जॉब थी, फिर आपने कोई ठेला लगाया? ठेला काफ़ी बात की बात काफ़ी है, बात, ठेला तो काफ़ी बात की बात है। ठेले से पहले तो मैंने फिर टाटा का गेस्ट हाउस है टेल्को का, उसमें काम किया। उसमें काम करने के बाद में मैंने फिर, लेकिन मूल रूप से जो इस तरफ आए वो वही ठेले से आए। बिल्कुल। ये मैंने शुरू किया 2008 में, मतलब 1997 से लेकर 2008 तक मैंने जॉब की, नौकरियाँ की, काफ़ी रेस्टोरेंट छोटे इधर उधर काफ़ी कुछ किया। 2008 में मैंने ये किया, 2 साल मैंने टिफ़िन का भी काम किया। अच्छा। तो टिफ़िन का काम 1-2 साल मैंने, मतलब 2 साल पूरे नहीं, लेकिन 2 साल लगभग, मतलब 1.5-2 साल मैंने वो काम भी किया। उसमें भी यही हुआ कि मेरी ईमानदारी और मेरी सच्चाई या मेरी बेवकूफ़ी जो भी कहिए, उसमें मैं वहाँ भी गच्चा खा गया, धोखा खा गया। काफ़ी लोगों ने पैसे दिए नहीं, तो उस वजह से मुझे ये लगा कि यार ये मतलब बिजनेस सही नहीं है थोड़ा सा। फिर आप ठेले पे आ गए? तो फिर ठेला लगाया मैंने। किस चीज़ का था ठेला? पहली बार पूड़ी का ठेला लगाया था। अच्छा। जो हम लोगों ने चिड़ियाघर का चला नहीं था। तो फिर उसमें उतना अच्छा नहीं हुआ, तो फिर उसी पूड़ी के ठेले से हम लोग शाम के टाइम पे कुछ चाउमीन लेके फिर दैनिक जागरण चौराहे पे हमने लगाई, और वहाँ से चाउमीन हमने वो सब सेल, मतलब जो सेल शुरू हुई वो चाउमीन से शुरू हुई। हाँ, तो थोड़ी नूडल्स, ड्राई नूडल आती है आजकल, पैकेट मिल जाती है सूखी नूडल ना, उसको बॉयल करो। अब तो फ्रेश नूडल ज़्यादा चलती है, तो हम लोग फ्रेश ही यूज भी करते हैं, ड्राई लेते भी नहीं। तो ये बिजनेस पहला था जो आप इसी पे, हाँ यही ठेले पे, इसी ठेले पे, मतलब पहला पूड़ी से ही था। पूड़ी हमने दिन में बेची, दिन में पूड़ी बिके नहीं, तो शाम के टाइम पे हमने वो पूड़ी वूड़ी का आटा जो गाय को डाल के, छोला वाला सब गाय को डाल के नमस्ते करके, अब कुछ तो करना ही था। 40 रुपये की पूड़ी बिकी, तो 40 रुपये से हमने 20-20 रुपये के या 18-18 रुपये ऐसे कुछ पैकेट आते थे, और कुछ सब्जियां ले ली, पत्ता गोभी वगैरह। उससे हम लोगों ने जो है चाउमीन बना के वहाँ पर दैनिक जागरण चौराहे पे बेच दी। वो भी तो 270 रुपये की हमारी पहले दिन सेल हो गई। मतलब वो भी 2 घंटे में, मेरे ख्याल से हम लोगों ने 5-6 बजे बंद किया था, और 5-6 बजे बंद करने के फिर नूडल बॉयल किया, फिर भगोना वगैरह धोया, फिर नूडल बॉयल किया, फिर वो जो टाइम लगा 8-9 बजे तक मैं घर पहुंच गया था वापस। तब लगा कि नहीं चाउमीन बेचते हैं? तो हाँ, तो तब ये लगा कि नूडल बेचते हैं, चाउमीन वगैरह अच्छा है, ये काम इसको करते हैं, पूड़ी नहीं करेंगे। फिर दैनिक जागरण चौराहे पे ही लगाते हैं सोचा सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने ठेला वगैरह सारी चीज़ें वहाँ की, फिर चाउमीन हम बनाने लगे। फिर चाउमीन में क्या होता था कि एक मन में था कि कुछ थोड़ा सा अलग करता है। तब चाउमीन के बहुत ठेले हुआ करते थे। अच्छा। मतलब उस समय कबाब पराठा नहीं होता था यहाँ जो लखनऊ में, सिर्फ चाउमीन का क्रेज होता था। तो चाउमीन के हर जगह पर आपको चाउमीन के ठेले मिल जाएंगे, मतलब ऐसा था। जैसे कि आज के टाइम पे मोमोज़ के ठेले हर कोने पे हो गए हैं, एक पिज़्ज़ा वाला हर कोने पे आपको पिज़्ज़ा वाला मिल जाएगा, मोमो वाला मिल जाएगा। उस तरीके से चाउमीन के ठेले हुआ करते थे। तो उस वजह से हमने चाउमीन का स्टार्ट किया। फिर मेरे को कुछ ना थोड़ा सा हमेशा से ये रहा है कुछ अलग करने का। अच्छा। मतलब अंदर से ऐसा खाने में कुछ अलग ट्राई करना, खाने में कुछ अलग, और जो थोड़ा सा बेहतर हो, मतलब दूसरे खाने से कई बेहतर हो। तो ऐसी चीज़ों को लेकर मैंने वही सोचा, तो फिर मैंने मोमोज़ का काम स्टार्ट किया। अच्छा।
तो मोमोज का काम स्टार्ट किया और मोमोज के मामले में 800-900 तक तो कहीं मोमोज बिका नहीं मेरा, जितना मैंने रखा था हाँ कुछ बिका नहीं। थोड़ा टाइम के बाद में मतलब मोमोज जब शुरू में बनाया तो बिका नहीं? बिका नहीं, हाँ। लोग खाते नहीं थे, मतलब फिर नहीं ये लगा कि यार बेकार बनाया? ना ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी चाउमीन और ये सब चल रहा था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें चल ही रही थी, हम फ्री में बनाते थे, मतलब कभी उसका मन एक चीज़ थी कि इसका मन कभी ना काम से उबा नहीं मिला कि ऐसा नहीं लगा कि नहीं बिक रहा है तो नहीं। फिर भी हम 5 प्लेट लगभग बनाते थे, 50 पीस बनाते थे, और वो जो शाम को बिकते थे हम खुद खाते थे और गाय को डाल देते थे। तो गाय जो है वो गौ माता बन के हमारे लिए बहुत बड़ी आई कि उसने जो है इतना वो सौभाग्य हमें दिया कि उसके बाद तो 2009 में ऐसा हुआ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे हमारे घर बन जाते हैं, जिससे कि कस्टमर्स हो जाता है, तो व्यवहार बन गया। अरे रंजीत भाई नया साल आ गया है, नए साल में तो कोई गिफ्ट बनता है मेरे भाई की तरफ से, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत चाउमीन बेचते थे तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ सर क्यों नहीं, फिर सोचा क्यों नहीं क्या दे दें। तो वो मोमो तो बिकते नहीं थे, शाम को गाय को डालते थे, सोचा 2 पीस मोमोज थोड़ी सी बड़ी चटनी रखी, कॉम्बो बना दिया। कॉम्बो बनाया, चाउमीन दिया, चाउमीन उन्होंने खरीदा है, आपने चाउमीन खरीदा है तो आपने चाउमीन के पे किया मुझे, मैंने उसमें 2 मोमो, ये मेरी तरफ नए साल का तोहफा। तो वो लगा दिया हमने कि 9 तारीख 10 तारीख का एक मतलब 1-2 तारीख के बाद नए साल का जो है इस हफ्ते का ऑफर है, फ्री मिलेगा ये। तो वो हम लोगों ने लोगों को फ्री खिलाना मतलब हर मोमोज के साथ में उसके साथ में देना शुरू कर दिया। तो किसी को हमारे पास कभी कम होते थे 1 पीस देते थे, 2 पीस देते, इस तरह से हमने देना शुरू किया। तो वो देते थे, कुछ लोगों को पसंद आने लगा, फिर यार तो अच्छी चीज़ है। तो उससे पहले क्या होता था कि मैं खोल के उनको दिखा रहा था कि ये मोमोज है तो ये क्या है, तो कच्चा है, मतलब होता है ना ये कच्चा दिख रहा है, क्या है कैसे पकाया, तो उनको बोलते थे हम स्टीम मतलब सर इसको भाप से पकाया जाता है, तो ये कच्चा नहीं है, ये पका हुआ, जैसे आप इडली खाते हैं ये सब चीज़ें खाते हैं, अरे तो चाउमीन ही बना दो। तो आदमी का मन उधर ही जाता था। फिर उसके बाद से हमारे पास में 1 हाथ 2 हाथ 4 हाथ 6 हाथ इस तरह से हमारे ऑर्डर आने शुरू हुए मोमोज के। तो फिर ये हुआ कि हमारी चाउमीन की सेल कम हो गई, मोमोज की सेल ज़्यादा हो गई। अच्छा। तो फिर उसमें ये हुआ कि कुछ थोड़ा सा अब 9 आ गया, 10 आ गया, तो कुछ नया करो भाई, रंजीत भाई कुछ थोड़ा सा क्रिस्पी हो सकता है क्या। अच्छा, हमने हमेशा काम किया पब्लिक डिमांड पे सर। अच्छा। कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को ही पसंद आना चाहिए और उनके लिए बनना चाहिए और उन्हीं के लिए होना चाहिए। तो जैसा कि सामने से मेरे पास में वो आया कि भाई रंजीत भाई कुछ नया कुछ करो, ये थोड़ा क्रिस्पी हो सकता है क्या। हाँ सर हो जाएगा, ना करते नहीं थे, हाँ हो जाएगा सर। तो अगले दिन एक नॉन स्टिक पैन लेने नरई गए, नरई बगल में पड़ता, नरई से एक नॉन स्टिक पैन लाए और उसको पैन खोल के उसमें थोड़ा बटर डाला, जैसे कि सौते करते हैं वेजिटेबल को, कुछ उस तरीके से रखा, वो करना शुरू कर दिया। थोड़ा वो लोग उसको खाने लगे, अब अच्छा चलने लगा। अभी मतलब जो नॉर्मल मोमोज था उसके मुकाबले जो आपका फ्राई मोमोज था वो ज़्यादा पसंद आया? सौते था सर, अभी फ्राई नहीं आया हुआ था। अच्छा। अभी सौते था। तो सौते करने लगे तो हम लोग तो सौते करते क्या हुआ कि लोग कभी भीड़ हो जाती थी। अब भीड़ हो जाती थी तो 2-4 ठेले 5 ठेले और अगल बगल लगते थे। अभी अगर भीड़ हो गया तो आप आ गए, आपने कहा रंजीत थोड़ा और क्रिस्प कर दो, क्रिस्प कर दो। इस वजह से हम आप ही का ऑर्डर नहीं दे पाए, सामने वाला कहता है बहुत देर लगा रहा, कहीं और चलते हैं। तो उस वजह से कस्टमर जो है काफ़ी लोग वापस चले गए, तो उससे बड़ा दुख हुआ कि मेरे पास 5-10 लोग आए थे, 10 लोग चले गए, मतलब ये सब चीज़ें होती थी तो हम लोग वहाँ पर ही करते थे। तो ये बुरा हो रहा है, एक आदमी के मोमो सेकने बैठेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज़ हमने ले लिया। तो इत्तेफाक से उस दिन क्या हुआ कि जो हम लोग जैसे मोमो जो हम गाय का डालते थे तो वो एक मोमो स्टीमर पे चिपका रह गया। अच्छा। अब वो चिपका रह गया तो इत्तेफाक से मेरी वाइफ ने पूड़ी बनाई थी। हाँ। देखिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इनोवेशन। हाँ, तो इनोवेशन का ये हुआ कि वहाँ पर मेरी वाइफ ने पूड़ी बना रही थी, पूरी सब्जी बनाई थी, तेल गर्म ही था और स्टीमर पे मोमो चिपका, तो वो मोमो हमने उसमें मेरी बेटी ने उसमें डाल दिया और उसको डांटा, क्यों डाला तुमने, जल जाएगा अभी जलाना, इसको क्यों गया हुआ, छोटा बच्चा था तो क्यों तुम वहाँ पे गए, ये बच्चे ने वो फ्राई होकर निकला। अब हम लोगों ने खाया तो उन्होंने तो क्रिस्प हो गया, नहीं तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन इसमें ऑयल बहुत जाएगा, बटर का यूज नहीं होगा। तो जो हम लोग बहुत सौते कर रहे थे उसकी वजह हमने डीप फ्राई कर दिया। अगले दिन हमने एक छोटी सी कढ़ाई लिया, छोटी सी कढ़ाई पे हमने एक स्टीमर पर तेल चला के फ्राई करना शुरू कर दिया। अब वो बहुत तेज हिट हो गया। अच्छा। क्योंकि जहाँ फ्राइड वाला, हाँ, उसमें क्रिस्पनेस भी आ गई, सब चीज़ें हो गई, तो वो बहुत हिट हो गया, लोग बहुत लेने लगे, फ्राई मोमो बहुत चलने लगा। अब जितने भी लोग मोमो थे, अब डिमांड और बढ़ गई, हमारी जो सेल थी हमारी, तो वो सेल बढ़ गई। अब हमारी 5,000 रुपये की सेल होने लगी पर डे की, वही उसी ठेले पे। तो हम लोग जहाँ पर हम लोग 270 रुपये से स्टार्ट किया था, वो 5,000 रुपये की सेल हो गई हमारी, ये 4-5 हज़ार रुपये की सेल पर डे हो रही है। तो ठीक ठाक था, तब प्रॉफिट भी अच्छा था, गैस भी सस्ती होती थी और ये जैसे तब हमारी इतने रूल्स नहीं थे, नॉर्मल कमर्शियल सिलेंडर ऐसा वैसा, अब हम कमर्शियल सिलेंडर के बिना काम नहीं कर सकते। तो सभी चीज़ें ईजिली और सुविधाजनक और सस्ते में हो जाती थी।
तो उससे ये सब चीज़ें हुई, यहाँ पर ये बदला वो सब चीज़ें। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू की। अच्छा। ये 2010 में तो हमारा ये निकल गया था, क्या बोलते हैं, फ्राई वाला। लेकिन अब 11 में कस्टमर का बहुत डिमांड था, हर साल कुछ नया। कुछ नया, हाँ। तो कस्टमर का होता है कि कुछ नया करेंगे इस साल, तो इस साल के लिए हम लोगों ने, तो हम जब मैं नौकरी करता था तो दिल्ली में मैं था, सिटी में जब मैं काम करता था तो वहाँ पे इटालियन फूड भी था वहाँ पे। तो इटालियन फूड में एक कंप्रेसर सॉस बनती है, मतलब टमाटर को हम लोग उबालते हैं और टमाटर को उबाल के उसके हम लोग मतलब बॉयल करते हैं, तो उसकी स्किन अलग हो जाती है, छिलके अलग हो जाते हैं, छिलके अलग करके और फिर उसको जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप भरता बनाते हैं तो एक मडलर होता है हमारे पास में, भरता बनाने वाला जिससे हम पीसते हैं, तो उससे उसको टमाटर को मिक्स कर देते हैं। वैसे हम लोग काटते थे, चॉप कर देते हैं, तो चॉप कर देते थे छोटा छोटा, उसको चॉप करके और उसकी सीड्स को हटा के फिर उसको चॉप कर देते हैं और चॉप करके उससे गार्लिक से टॉस कर देते थे और उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनो, रोजमेरी वगैरह ऐड कर देते हैं। तो वो ये सॉस थी दिमाग में, मतलब मुझे काफ़ी पसंद थी, तो दिमाग में थी, तो सोचा कि पहला इसकी चटनी बनाएं। हाँ, इसकी जो है सॉस बनाएंगे, चटनी नहीं सॉस बनाएंगे। तो सॉस के लिए हम लोगों ने सोचा, तो वाइफ को मैंने बोला ऐसे ऐसे करना, आज टमाटर मटर ले आना, जो पके पके टमाटर लेके आना, शाम को जो है मैं जब आऊँगा तो हम एक चीज़ बनाएंगे, तो मैं ऐसा करना खाना मत बनाना, शाम को आज हम मोमोज खाएंगे, तुम कुछ मोमोज बना के रखना। तो उसने ठीक है, तो हमने उसने खाना मैंने बनाया, जो उन्हें बोला था उसने बॉयल वॉयल करके सब कुछ करके रखा। शाम को ये चॉप वॉप किया, उसका मोमोज बनाया, हम लोगों ने खाया, बड़ा अच्छा लगा हमको। तो अच्छा लगा, हमको लगा कि थोड़ा सा ना जो हम लोगों ने उसमें जब बनाया था तो थोड़ी सी चिल्ली हम लोगों ने ग्रीन चिल्ली का यूज़ किया था। अच्छा। तो मैं लाल मिर्ची मुझे सूट नहीं करती थी, तो ग्रीन चिल्ली का मैंने यूज़ किया था उसमें, तो वो थोड़ा सा स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये हुआ कि वाइफ को मैंने कहा थोड़ा तीखा ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो वो आ रही है, तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा इसमें हनी ऐड करेंगे, मैं कल हनी लाऊंगा। तो बाहर से हनी लेके आए, फिर हनी ऐड हुआ उसमें, तो इस तरीके से हम लोगों ने, तो फिर उसके साथ में हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट और किए। जब वो मतलब होता है ना, ये खाना हम बनाते हैं तो फिर हम उसमें और कुछ करते हैं कि अभी वाव नहीं बना, अभी थोड़ा और अच्छा, अभी थोड़ा अच्छा, थोड़ा और अच्छा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करते 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 फिर फाइनल टच हम लोगों ने उसको दिया। तो 2011 में हमने एक नया मोमो लॉन्च किया, स्वीट चिली मोमो। अच्छा। तो उसमें हनी भी था, उसमें चिल्ली भी था, टमाटो का बेस था, तो सभी चीज़ें थी, गार्लिक था, एक बेहतर था। उसको लेकर पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा एक छपा था, मतलब तब लोग कहते थे यार तुम्हारा पेपर में नाम आया है, वो सब चीज़ें पहली तो बार हम लोग को जीवन की भागदौड़ में या जीवन की कसमकस को यहाँ उलझाने के लिए, सुलझाने के लिए, मतलब इस बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, वो मैंने कई बार बता दी हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार वही प्रॉब्लम बताएं। मेरी बेटी को खाने को नहीं था, मेरे घर में खाने को नहीं था, ऐसी प्रॉब्लम थी, उसके कारण मैंने ठेला लगाया था, तो सब चीज़ें थी। तो खैर, तो उन्हीं धागों को अपने हम सुलझा रहे थे, अपने जीवन के धागों को सुलझा रहे थे, तो कौन पेपर में आया है कुछ फर्क नहीं पड़ता था। हाँ ठीक है साहब आया होगा, कोई बात नहीं, अपना है, इससे तो कौन पैसा हाँ तो सब पैसा मिलना है, तो जीवन एक था, संघर्ष था उन्हीं चीज़ों को लेकर। तो पहली बार टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, काफ़ी शायद मैंने वो खुशी महसूस नहीं की, लेकिन मैं मानता हूँ बड़ी खुशी की, अब लगता है कि हाँ वो बड़ी खुशी की बात थी, अखबार में अपना नाम आना, वो भी कच्चे खाने के लिए। और उसके बाद से मेरी जो सेल बढ़ी, उस पेपर के बाद से फिर मेरी जो सेल बढ़ी, वो सेल बहुत अच्छी बढ़ी भगवान की दया से। फिर मैंने अपना घर बनाया यहाँ पे, एक छोटा सा 500 स्क्वायर फीट की मैंने जगह ली। आज के टाइम पे मतलब मैं जहाँ किराया नहीं दे पा रहा था, जो भी चीज़ें वहाँ पे आ रही थी, तो उसके लिए देखे तो 500 स्क्वायर फीट की एक प्रॉपर्टी लेना वो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। तो वो 500 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी ली, फिर सोचा था कि इसमें हम लोग 3 सेट डालकर 2 कमरे बना लेंगे। भगवान की कृपा बहुत अच्छी रही, मैंने 2-3 मंजिल उसको बना लिया इसी ठेले से ही, मतलब तो काफ़ी अच्छी सेल हुई। बल्कि यहाँ तक भी पेपर में आया था कि एक ठेला ऐसा है जिसके सामने लाइन लगती है BMW और Audi, है ना, तो ये भी एक न्यूज़ आई थी मतलब उसमें पेपर में। तो लोग ऐसा कहते थे कि यार वो ठेला वाला ऐसा है कि उसके पास में BMW Audi लगा के लोग खड़े होते हैं, खाना खाते, मोमो खाते हैं, तो पता नहीं क्या चमत्कारी मोमो देता है, वो ऐसा बोलते थे ना। तो ये सब बातें थी। तो फिर उसके बाद में हमने ड्रैगन फायर इस तरह से एक्सपेरिमेंट बढ़ाते रहे और सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, मतलब अंदर से जो था ना कि चीज़ें हो रही थी। एक टाइम बाद ये होता है कि हम सोचने लगते हैं, एक टाइम थी मेरी ज़रूरत को पूरा करना था, कि मुझे घर बनाना था, भगवान की दया से या सब कस्टमर आपकी सभी लोगों की बदौलत से मुझे सब कुछ मिल गया था। बट एक था कि क्या मैं जो सामने वाले के प्रति पूरा ईमानदार हूँ, क्या मैं अपने अंदर झाँकूँ अगर मैं, तो सर भगवत गीता के अलावा कुछ पढ़ी नहीं है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, तो भगवत गीता पढ़ी और थोड़ा बहुत मतलब जो भी पूजा पाठ हो सकता है उतना हम लोग थोड़ा मंत्र विद्या सब ये सब जानते हैं कि भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करते समय, ये सब जाना है। तो भगवत गीता को अपने जीवन में उतारता हूँ तो ये मानता हूँ कि
हमें जो करना चाहिए मतलब कुल मिला के उससे टोटली सार अगर मैं निकालूँ तो ये मिट्टी का शरीर है, ये यहीं छोड़ के जाना है। सिर्फ आत्मा हमारे साथ में जाना है, आत्मा ने वो भी अगर इतनी पवित्र आत्मा हम बना पाएँ तो कि हमें इस सृष्टि पे दोबारा ना आना पड़े तो अलग बात है, वरना फिर कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन के इस जमीन पे फिर start फिर हो ये जाए। नैनीताल मोमोज कब शुरू हुआ? ये नैनीताल मोमोज सर वहीं से हम लोगों ने नाम ही रखा था, जो ठेला था हमारा वो नैनीताल मोमोज के नाम से था। अच्छा, पहले ये ठेला था। ठेला था तो ठेला था तो नैनीताल मोमोज के नाम से था। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मतलब मुझे लगता था कि जो मैंने कस्टमर को खाना खिलाया, क्योंकि सर हम रोड पे लगाते थे। अब सड़क से क्या होता है, जब हम रोड पे लगा रहे हैं तो आपकी गाड़ी गुजर रही है, धूल भी उड़ रही है, मिट्टी भी उड़ रही है, वहीं पर हम अपनी चाउमीन बना के दे रहे हैं, वहीं पर हम मोमोज सर्व कर रहे हैं। तो वो चीज़ें एक चीज़ होती थी। हमारे पास में बर्तन धोने का पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता था, तो हम एक पानी में 2-2 3-3 बार बर्तन धोते थे। तो ये सभी ठेलों पे होता है, सभी जानते हैं वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि नहीं उतरी आप तो इतने साधन होते हैं उसके पास में, तो वो सब चीज़ें होती थी। तो ऐसा लगता मन को ना थोड़ा और अच्छा करना तो चाहिए। ये गोमती नगर में पहली बार खुला? पहली बार, हाँ। तो फिर सर उसके की बाद बात- से हम वहाँ से 2013 में गोमती नगर 2013 में मैंने एक शॉप खोल दी यहाँ पे, और अपने सिस्टर के हस्बैंड को मैंने यहाँ पे बिठाया था। मैंने कहा था तुम इस शॉप को देखो, चूँकि मैंने घर का पास में ही घर बना लिया था, तो ये था कि गोमती नगर में मेरी शॉप भी होगा, गोमती नगर में मेरा घर भी होगा, तो गोमती नगर से मेरा घर करीब पड़ेगा। तो ये था कि मैंने उनको बोला था कि अगर तुम अच्छे से मैनेज करोगे तो ये ठेला मैं तुमको दे दूँगा, तुम अपना चलाना, है ना। तो वो सब चीज़ें हुई, ठीक ठाक रहा। तो यहाँ पे 2-2,500 रुपये की सेल आने लगी थी। अच्छा। तो भगवान की कृपा से वहाँ पर अच्छा चलता था, तो मैंने वहाँ से अपने लिए मतलब इतना इंतजाम कर लिया था। जो चावल जैसे फ्राइड राइस बनाते थे हम, तो मोमो बनाते थे, तो उनका इतना जो भी हमें मसाले जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे काली मिर्च थी तो मैंने 10 किलो काली मिर्च खरीद कर रखी, और काली मिर्च 10 किलो काली मिर्च खरीद रखी, ताकि मुझे बीच में जरूरत ना दिक्कत हो पड़े। तो मैं मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ से मैंने पूरा अरेंजमेंट करके मैं यहाँ आ गया था। 29 जुलाई को मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। अच्छा। तो 29 जुलाई को मैंने अपनी बेटी के जन्म के दिन में इसको वो पूरा बिजनेस जो है उनको हैंडओवर कर दिया कि आप खाइए कमाइए, ये ठेला आप लगाते रहिए, अपना खाइए कमाइए, और अपना मैं यहाँ घूमते वाले शॉप पे आ गया। तो इस शॉप पे आ गया तो मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मतलब अलग की, मैंने सभी चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंट कर दी, बिलिंग शुरू कर दी, और अपने मतलब एक प्रॉपर रेस्टोरेंट, प्रॉपर एक मतलब हाँ प्रॉपर तरीके से बिलिंग और ये सब चीज़ों में, क्योंकि ठेले में हम बिलिंग नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें। यहाँ कितने टाइप के मोमोज आप खिला रहे हैं? यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर वही 4-5 तरीके के पहले मोमोज थे अपने पास में। तो हमारा ये था कि जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तो कुछ मैं डिफरेंट करूँगा। तो तब मैंने वहाँ पे तंदूरी मोमो पहली बार लॉन्च किया था 2014 में, मतलब 13 जुलाई में मैंने ये बात की थी। जुलाई से मेरे को 14 तक का टाइम लगा मुझे ये स्टार्ट करने में। जुलाई 14 में मैंने यहाँ पर तंदूरी मोमो स्टार्ट कर दिए थे लखनऊ में। तो तंदूरी मोमो स्टार्ट करने के बाद में उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को। अच्छा। तो तंदूरी मोमो काफ़ी हमारे चले, मतलब कि तंदूरी मोमो हम लोग लाइन लगती थी, आप जहाँ देखते होंगे, तो काफ़ी अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा रहा। फिर वहाँ पर भी ये हुआ कि भीड़ भाड़ को लेकर कुछ कस्टमर का ये कहना था कि रंजीत भाई आते हैं फैमिली दोस्तों के साथ में, कभी भी यहाँ पर कोई आता है तो यहाँ पे लेके आ जाते हैं, बट ना आपके यहाँ पे माहौल थोड़ा ठीक नहीं है, यहाँ पे लड़के भी रहते हैं, बहुत भीड़ होती है, अच्छा। तो अपनी बेटी या वाइफ के साथ में आने के लिए आज यार ऐसा करो ना, थोड़ा मैम वैसा और ले लो हमको, एक बैठने का कुछ अच्छा सा अरेंजमेंट करो। तो कस्टमर की डिमांड थी, तो मेरी वो बनता था कि उनके लिए मैं उतना अच्छा करूँ। तब हम लोगों ने 2016 में पहली बार ये नैनीताल में डाइनिंग हम लोगों ने पहली बार 2016 में तब मैंने ये स्टार्ट किया था। तो 2016 में ये स्टार्ट करके फिर हम लोगों ने तब नॉन वेज भी, तब तक हम वेज पे काम करते थे, मतलब 2016 से पहले तक हम वेज पे काम करते थे। तो 15 अगस्त 2016 में हम लोगों ने इसको ओपन किया, और उसके बाद से हम लोगों ने अपने मेन्यू में नॉन वेज को भी शामिल किया। तो नॉन वेज शामिल होने के बाद में काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स लोगों को, जो लोग नॉन वेज की डिमांड करते थे उनको नॉन वेज केक मिला, काफ़ी अच्छा यहाँ पर हम लोगों का रहा। कितने टाइप के हैं इस समय? अभी तो अपने पास में 120 तरह के हैं मोमोज। अच्छा। और जब मोमोज के अलावा कुछ? मोमोज के अलावा अपने पास में नूडल्स वगैरह है। अच्छा जी। और अब फिर आपने फ्रेंचाइजी देनी शुरू की? हाँ, कहाँ पे है नैनीताल मोमोज की ब्रांचेज? हाँ, हमारी पहली फ्रेंचाइजी गई थी इलाहाबाद में। अच्छा। और इलाहाबाद के बाद दूसरी फ्रेंचाइजी हम लोगों ने दी थी कानपुर में, और इसने दूसरी फ्रेंचाइजी हम लोगों ने दी थी गोवा में। इलाहाबाद, गोवा, पटना और कानपुर, ये हमारी 4 फ्रेंचाइजी है। अच्छा। और लखनऊ में कितने? लखनऊ में अपने 5 स्टोर हैं। एक अपना ये गोमती नगर ये हो गया, एक अपना टेकअवे है यहाँ पे क्या बोलते हैं मलिक टिम्बर के पास में। अच्छा। एक टेकअवे हम लोगों ने अलम्बा वाली शॉप अपनी क्लोज करके टेकअवे में उसे कन्वर्ट करके फिनिक्स मॉल के सामने। तो 3 ही हो गए। एक बादशाह नगर पे अपना टेकअवे है, 4 हो गए। एक जानकीपुरम में है अपनी फ्रेंचाइजी है, वो 5 ब्रांचेज यहाँ लखनऊ में अपनी। तो ये जो 24 साल का सफ़र रहा, अब इसको आज पलट के देखते हैं तो कैसा लगता है? पलट के देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है।
और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे चमत्कार सा हो गया है, और सब आप लोगों की वजह से और आप लोगों के प्यार की वजह से। और मेहनत तो है ही है, खैर काफ़ी संघर्ष रहा है। मैंने ठंड में ठंड को महसूस किया है, गर्मी में चिटकती धूप को भी महसूस किया है, और बरसात में बरसात के पानी को भी महसूस किया है। क्योंकि पैर जब पानी बहता था और बारिश होती थी तो हम सड़क किनारे ठेले लगाते, ऑब्वियसली पानी बहता था नाली से, तो उसमें पैर इतने भीग जाते थे कि वो एकदम ना देखने को नहीं होता था, ऐसा लगता था अजीब से अपने पैर हो जाते। तो सभी चीज़ों को महसूस किया है, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी अनुभव। इस अनुभवों में आपकी जो फैमिली है, आपकी पत्नी है जो जिन्होंने मोमोज बनाया, जी, बेटी है जिसने पहली बार गलती से मोमोज डाला जी, तो उन सब का क्या योगदान है? काफ़ी कुछ रहा है सर। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जब से मतलब मेरी शादी हुई है, शादी के बाद, शादी तक तो हम लोग का मतलब मालिक कृपा है, प्रभु ने अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखा था। लेकिन शादी के बाद से मेरी वाइफ आई जीवन में, तो वहाँ से भी जीवन काफ़ी बदला। और एक उसके बाद में मेरे बेटे के आने से जीवन को और एक जिम्मेदारी का मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मुझे अब अपने फ़र्ज़ निभाने हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ कंधों पर आ गई हैं। तो उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वक्त के साथ साथ में मेरी बीवी ने तो काफ़ी मेरी मदद की है। मतलब अगर मेरे साथ में संघर्ष में जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चला है, और जैसे कि पति पत्नी को कहते हैं कि गाड़ी के दो पहिए हैं, उन्हीं दो पहियों की तरह मेरी वाइफ ने मतलब मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने कभी टूटने नहीं दिया, मतलब होता है ना, और उसने अभी कभी अपनी ज़रूरतों को ऐसा नहीं कहा कि उसने मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। भगवान की कृपा से आज उसके पास में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, पर वो भी आशीर्वाद है। लेकिन एक वक्त था कि हम लोगों के पास में खाने को भी नहीं था, तो तब भी उसको शिकायत नहीं थी मुझसे कि मतलब मेरे पास खाने को नहीं है तो तुम क्या करे। हो सकता था कि वो मुझे कह सकती थी, सिचुएशन ऐसी थी, वो भी जानती थी कि सिचुएशन ऐसी है, मैं जिम्मेदार था और जिम्मेदार हूँ हमेशा जिम्मेदार। बट कुछ ऐसे हालात थे जिनका हालातों के कारण मैं नौकरी छूट गई, वो सब चीज़ें हमारे साथ में दुर्घटनाएँ घटी, उन सब चीज़ों के कारण। अच्छा, अभी आप क्या भविष्य में करना चाहते हैं? नई प्लानिंग? नई प्लानिंग ये है कि मेरे को नैनीताल मोमोज को काफ़ी आगे लेके जाना है, और जो भी नैनीताल मोमोज के मोमोज खाने वाले लोग हैं उन्हें एक ऐसा खाना देना है जो कि हमने मतलब 2020 से और 21 तक आपने देखा होगा, मैं अभी फेसबुक पे भी एक्टिव नहीं हूँ, तो फेसबुक इंस्टाग्राम से दूरी का मतलब ही ये है कि मैं कहीं छुपा नहीं और लगे हैं, तो कहीं और लगे हैं, कोई नई रिसर्च हो रही है। और हर मोमो बनने को लेकर मतलब जितने भी मोमो बने, इन मोमोज को बनाने को लेकर पूरी रेसिपी मेरी है। आप यहाँ के मोमो खाने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि ये मोमो मैंने वहाँ भी खाया। अब आप डाइट मोमोज ले जाओ। हाँ, तो एक डिफरेंट सा हम लोगों ने एक नया, मैंने काफ़ी रिसर्च की है जिसमें मैंने WHO की कुछ रिपोर्ट्स को अपना आधार बनाया है, जो मैं मोमो ला रहा हूँ, और प्लस उसके आधार पे डाइट मोमो, उसके आधार पे हाँ कुछ भगवत गीता का एक जो 17वां अध्याय है उसमें जो 10वां श्लोक है उसको भी मैंने अपना एक इस समय बहुत ही मजबूती से पकड़ के एक विज़न बना के मैं उसको चल रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे मैंने कुछ मोमोज के लिए मैंने कुछ काम किया है, और जो काम किया उसको लेकर सर मैंने अपनी और आपकी लाइफ को एक सर्वे किया है। सर आप उठते हो या मैं उठता हूँ? तो सर हम उठते हैं सवेरे, हमारा दिन शुरू होता है उठने से, मतलब बेड से। कल से भी दिन, कल अगर हम कल के दिन को शुरुआत करें तो कल के दिन की शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे। वो ये है हमारा कि हम बेड से उठेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, फ्रेश होंगे और ब्रेकफास्ट के लिए बैठेंगे। जो बैठने का काम है वो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ लाइफ में हम चलेंगे करेंगे, बट जो है हम उठे, हम ब्रेकफास्ट टेबल पे सबसे पहले बैठते हैं, और वहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, वापस अपना ऑफिस के तैयार हो गए, अगर तैयार होकर ऑफिस के लिए आए हैं तो तैयार होने जाएंगे, वो भी, नहीं तो दोबारा जाएंगे घर। कुल मिला के हम ये मानता हूँ। उसके बाद में सेकंड हम अपनी कार पे बैठ जाते हैं, अपना व्हीकल जो भी है, अपना कार, बस या जिस चीज़ से भी हम जा रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल जिस चीज़ से भी जा रहे हो, हम अपने व्हीकल पे बैठ जाते हैं। अपनी कार से अगर हम मानते हैं कि आपके पास कार है, मेरे पास कार है, सभी का लाइफ ऐसा ही है, तो हम जो है कार जा रहे हैं जब ऑफिस अपने, तो ऑफिस पहुँचते हैं, हम ऑफिस पहुंच के हम लोग अपने ऑफिस में बैठ गए हैं, ठीक है, हमने कार पार्किंग किया, कार पार्किंग से हाँ ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस से उठे, फिर लंच हुआ, लंच टेबल से फिर लंच टेबल, मतलब ऑफिस टेबल से लंच टेबल पे बैठ गए, फिर वहाँ से उठे, फिर वापस वहाँ टेबल बैठ गए। कहने का मतलब ये है कि अब हम जो फूड बना रहे हैं वो ऐसा होगा कि जो बैठने पर भी आसानी से पचाया जा सकता। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हम ऐसा एक खाना बना रहे हैं कि जिस खाने को, मेरा कहने का देखिए, मोमोज का आज के टाइम पे अगर मोमोज का कहीं पर नाम लिया जाता है तो आदमी कहता है अरे मोमोज नहीं यार, वो हम्बुल है, ऐसा है वैसा है, फास्ट फूड है, फास्ट फूड है। ठीक है, मोमोज ऐसा नहीं है, क्योंकि मोमोज के अंदर में एक फ्रेश वेजिटेबल से पड़ता है। मतलब अगर हम साधारण भाषा में कहें कि अब आप मोमोज को
इंडियन रेसिपी बना रहे हैं। इंडियन रेसिपी, बिल्कुल 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 सर, इंडियन रेसिपी प्लस हेल्दी हेल्दी जो कि हमारा चरक संहिता में जिसके हाँ। बारे में बताया गया है, जैसा हमारा आयुर्वेदा जो कहता है उसके अनुसार हम अब काम कर रहे हैं खाने पे। तो फ्यूचर का प्लानिंग एक यही है कि एक नए भविष्य, और जो हमारा जैसे कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान युवा हिंदुस्तान है, और मोमोज सबसे को ज़्यादा। नया मोमोज और बनाना है। हाँ, मोमोज को नया मोमो बनाना है, तो एक नए हिंदुस्तान के नई नींव रखने के लिए एक नया फूड हम ला रहे हैं। तो साथियों, ये रंजीत सिंह का वादा है कि जो हम फूड मोमोज ला रहे हैं, अभी तक मोमोज की पहचान फास्ट फूड की है, लोगों को लगता है कि हेल्दी नहीं है, तो अभी एक हेल्दी और डाइट मोमोज लेके आ रहे हैं जो मल्टीग्रेन से बना होगा। मल्टीग्रेन आटे जी, जिसमें जौ, चना, रागी, हाँ। अलसी और ज्वार, बाजरा, सारे ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे। और वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, अब बिल्कुल ही नहीं होगा। आपको पचाने में आसानी होगी, जिससे आपको सिर्फ बैठना नहीं होगा बिल्कुल और बैठे बैठे भी वो पच जाएगा। बच जाएगा बिल्कुल। और आप यहाँ आएंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी आपको नैनीताल मोमोज में आके हाँ। मैं खुद से आपको दूंगा। नहीं, और आप अगली महसूस कर अगली बार जब हम लोग बैठेंगे जी सर। तो डाइट जो मोमोज है उस पर ही बात करेंगे। हम अगली बार उस पर बिल्कुल बात करेंगे सर, कि तब वो तक क्यों आपके लिए बना। तैयार भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तब तक आपके लिए तैयार भी होगा। अभी जो रंजीत भाई ने कहा कि वो सोशल मीडिया छोड़ के जहाँ गुम है, वो सिर्फ इसलिए गुम है कि वो एक डाइट मोमोज के रिसर्च पर लगे हैं, और ये रिसर्च उनका WHO की जो एक गाइडलाइन है उसके ऊपर आधारित है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ नैनीताल मोमोज आइए। जी ज़रूर सर, आइए नैनीताल मोमोज आइए और हमारे मोमोज को यहाँ पर देखिए कैसे हैं, क्या बनते हैं। आपको यहाँ से अच्छे मोमो कहीं नहीं मिलेंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी आपको आप तक वही बात पहुँचे कि जब भी आप यहाँ पर मोमोज खाएं, यदि आपको नहीं पसंद आता है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास में 120 तरह के मोमो हैं और हर कोई टेस्ट हर किसी के लिए नहीं बना है, तो यदि आपको कोई भी मोमोज ऐसा लेते हैं जो आपको लाइक नहीं हुआ, आप फर्स्ट बाइट खाई, आपने पसंद नहीं आया, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसका चार्ज पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डिश आपकी वापस जाएगी, उसके बदले में दूसरी डिश आपको मिलेगी। तो ये कमिटमेंट बहुत कम गारंटेड रेस्टोरेंट फूड वाले है। करते हैं। हाँ जी, ये कमिटमेंट कोई नहीं करता है। और ये कमिटमेंट मैं कर रहा हूँ। और आप कभी भी कोई भी यहाँ पर अगर नो कहता है तो बेहतर हो कि आप उनसे कहिए कि आप अपने ओनर से मेरी बात करा दीजिए, और मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि आपको इसी ब्रांच में नहीं, नैनीताल मोमोज की किसी भी ब्रांच पर यही चीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि ओनर आप हैं, आप मालिक हैं, आपके द्वारा आपके पैसे से आपको एक फूड मिल रहा है, तो आपको वही चीज़ मिलनी चाहिए जो आपके पैसे की वैल्यू है। बिल्कुल सर। तो ये थी बातचीत, आप बताइएगा ज़रूर, और नैनीताल मोमोज में आके खाइएगा ज़रूर। शुक्रिया रंजीत जी, आपका धन्यवाद, आपका भी सर, सभी आपका भी साथियों धन्यवाद। थैंक यू सर।